देवी मैया का लाख लाख शुक्र है, आप लौट आए। थैंक यू। हमें हमारे पति लौटाने के लिए तुम नहीं जानते कि तुमने हमें क्या दिया है। तुमने हमें हमारी जिंदगी लौटाई है छोटी। आइए रानी साहब। अर्नब जी, हम अंजलि बिटिया, अब तो कुछ खा लो। जी मामी जी, आपको हमें जो खिलाना है, दवाई, खाना, हम सब खा लेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस आदमी को यहाँ लाने की? हाथ दे हो। अर्नब जी, हमारी बात तो सुनो। कुछ कोई और ये करता ना तो मैं सह लेता, लेकिन तुम जानती हो ना मैं उस आदमी से कितनी नफरत करता हूँ। तेरा हृदय मैन। हम जानते हैं अर्नब जी, और इसलिए हमने आपको फोन करने की कोशिश की, लेकिन आपका फोन नहीं लगा। फोन नहीं लगा तो तुमने खुद फैसला कर लिया। सिर्फ दी के लिए। वो मेरी दी है, मैं उनके लिए फैसला ले सकता हूँ। अर्नब जी, हमारा यकीन कीजिए, हमने जो कुछ भी किया सिर्फ दी के भले के लिए। दी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। शाम का इस घर में तो क्या, उनकी जिंदगी में रहना भी उनके लिए सबसे बुरी बात है। जब तक वो उनके आसपास रहेगा दी ठीक नहीं हो सकती। दी ठीक होंगी, और सिर्फ तब होगी जब उनके पति उनके साथ होंगे। शायद आपने ठीक से देखा नहीं अर्नब जी, उनके लौटने से पहले दी हिल भी नहीं पा रही थी। घर वाले पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे कि कहीं दी को कुछ होना जाए। तो तुम उसे उठाकर घर ले, मेरे घर, मेरे ये कहने के बावजूद कि जो उसे इस घर में लाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। ऐसा मत कहिए अर्नब जी, हमने सिर्फ दी के बारे में। खुशी, I always knew it. कभी किसी को अपने इतने करीब नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि फिर वही लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। अर्नब जी, ऐसा मत कहिए। गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें अपने इतने करीब आने दिया, इसलिए तुमने आज अपनी हद पार की है, मेरा भरोसा तोड़ा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि आप इस तरह सोचेंगे। हमने आपका भरोसा तोड़ा। आपको दी की हालत नहीं दिखी अर्नब जी? अपने पति को देखकर उनके चेहरे पे जो खुशी आई, क्या आपको वो नहीं दिखी? आज अगर हम श्याम जी को यहाँ नहीं लाते तो शायद दी हमारे साथ नहीं होती।
खुशी चली जाओ यहां से। Let's go! हम सिर्फ रानी साहबा से मिलने नहीं, बल्कि आप सब लोगों से माफी भी मांगने आए। और हम उम्मीद करते हैं। जीजू प्लीज, ये माफी एंड ऑल रहने दीजिए प्लीज। ऐसे प्रिटेंड करके आप नंद किशोर, आप जरा चुप रहेंगे? हमें लगता है पहली बार उस लड़की खुशी ने कोई ढंग का काम किया है। यही बात जब हमने कही थी तो किसी ने नहीं मानी। हमें साले साहब से बात करनी ही होगी। हमें उन्हें समझाना ही होगा कि असली बात क्या है। चलिए, कोई तो है जो इन हालातों में बड़प्पन दिखा रहा है। साले साहब, साले साहब, वो हम आपसे कुछ साले साहब, वो हम आपको धन्यवाद कहने और आपसे माफी मांगने आए। वो आपने हमें शांतिवन में वापस आने दिया, बस उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं साले साहब। और साले साहब, वो हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपकी माफी चाहते हैं। हम मानते हैं साले साहब, बहुत बहुत कुछ गलत हुआ है हम दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों, और हमारी बात मानिए, उसमें से काफी कुछ तो सिर्फ गलतफहमी है। लेकिन साले साहब, पिछले 4 सालों में हमारा रिश्ता अच्छा खासा चला आ रहा है, तो क्या हम पिछले साल की कड़वाहट को भुलाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते?
आज हमारे लौटने की बात है, तो प्लीज साले साहब आप उस बात के लिए खुशी जी को दोषी मत ठहराइए। वो तो बस अब खबरदार जो उसका नाम भी अपनी जुबान पर लाए था। Don't even try. और अगर मेरी धी की आंखों में दोबारा आंसू आए तो तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। I swear I won't spare you. ये मत समझना कि तुम शांतिवन में हमेशा के लिए वापस आ गए हो। ये तो अभी दी की तबीयत खराब है, इस वजह से मैंने तुम्हें घर में घुसने दिया है। जैसे ही दी ठीक हो जाएंगी मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। मुझे ऐसा मत कहिए। गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें अपने इतने करीब आने दिया, मेरा भरोसा तोड़ा है। मेरे ये कहने के बावजूद कि जो उसे इस घर में लाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। हमने आपका भरोसा तोड़ा। आपको दी की हालत नहीं दिखी अर्नव जी। आज अगर हम श्याम जी को यहाँ नहीं लाते तो शायद दी हमारे साथ नहीं होती। खुशी चली जाओ यहां से। ऐसे go! रानी साहब, आप ये सब क्यों कर रही हैं? अभी आप पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई। और हम ठीक हैं, इसीलिए तो हम आपके लिए खीर बना रहे हैं। जरा चख के बताइए ना कैसी बनी है। मीठा थोड़ा कम है ना? अच्छा, अरे शक्कर डालने की क्या जरूरत है रानी साहब? आप बस एक बार अपने हाथों से छू दीजिए, काम हो जाएगा। आप जानते हैं आपके आने से हम कितने खुश हैं। रानी साहबा, वापस आके हम आपसे भी ज्यादा खुश हैं। लेकिन एक बात हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है रानी साहब। साले साहब और खुशी जी के बारे में सोचकर हमें बहुत बुरा लग रहा है। और दादी जी तो कह रही थी कि उन्होंने किसी से बात तक नहीं की और ना ही कुछ खाया है।
रानी साहबा, साले साहब हमसे अब भी नाराज है ना। हम तो उन्हें दोष भी नहीं दे सकते रानी साहब। हमें हमें साले साहब से बात करनी ही हो। आखिर हम भी तो यही चाहते हैं कि सब पहले जैसे ठीक हो जाए ना। और ऐसा करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा उपाय है रानी साहबा। सच? जी। वो तो हेलो हाय बाय बाय, ये क्या हो रहा है? What happening? My रिश्ता भी? अरे भाई ध्यान से लेकर जाइए, क्या कर रहे हैं आप? चलिए ठीक से लगाइए हर जगह। आप सब आए या ना आए, हम तो जा रहे हैं। भाई शादी जो है हम जानते हैं इस घर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन हम सब कब तक पीछे मुड़कर दुखी होते रहेंगे? हम सबको आगे बढ़ना ही होगा ना। रानी साहब, ये सब हमने आपके लिए तो किया है और सही भी है। अब बीते हुए कल के पीछे हम आने वाले कल को तो नहीं बिगाड़ सकते ना। दामाद जी को आए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है, लेकिन पूरे घर के माहौल का काया पलट कर दिया है उन्होंने। अब क्या बताएं दादी जी, यही तो हम चाहते थे। इसी बहाने से हम सबके दिल में एक बार फिर जगह बनाना चाहते हैं। अरे चलिए चलिए, अभी बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी हैं। आप लोग चलिए। कोई जरूरत नहीं है। आउट। सारे वर्कर्स मुझे 1 मिनट में बाहर चाहिए। अंडरस्टैंड? लेकिन छोटे, हमारी बात तो सुनो। हम टी प्लीज अर्नव, स्टॉप इट। ऐसे आप सब लोग बाहर जाइए।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।